3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये आपको फाइंड करना है कि पॉइंट 4-6 लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम ये रेशियो नहीं जानते, तो रेशियो निकालने के लिए हमेशा क्या माना करते हैं, के रेशियो 1 अथवा लैम्डा रेशियो 1। अब यदि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे कि डिवीजन क्या है, इंटरनल है। और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव, तो हम कहेंगे डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल। पर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हमेशा इंटरनल वाला, और के की वैल्यू निकालेंगे। और रेशियो निकालने के लिए हमेशा m1 रेशियो m2 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, के रेशियो 1। ठीक है, क्या मानेंगे, के रेशियो 1। तो यहाँ पे दिया गया है 2 पॉइंट, ए और बी का कोऑर्डिनेट देखो दिया गया है यहाँ पे। तो ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया -6 10 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3 -8। अब लाइन सेगमेंट ए बी को ये पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट -4 6 है किस रेशियो में डिवाइड करता है, इस बात का पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट सी मान कर चलेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। के की जो वैल्यू आएगी वही m1 रेशियो m2 की वैल्यू होगी, है ना। तो यदि के की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो क्या माना जाएगा, डिवीजन इंटरनल है, और के की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका माना जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। ठीक है, तो पहले निकालते हैं। लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी। लेट पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट है -4 6 डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1, देन वाई सेक्शन फार्मूला देन वाई सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे C -4 6 के इंटू 3 + 1 इंटू -6 अपान के +1 के इंटू -8 + 1 इंटू 10 अपान के +1। -8 के -7 के इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कट गया, तो k इज इक्वल टू 2/7। यहाँ से भी निकालोगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 4/14। 2 से 2 2 जा 2 से 7 जा, k इज इक्वल टू 2/7। हेंस पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। अब देखो k की वैल्यू पॉजिटिव साइन में आया है ना, k की वैल्यू निगेटिव तो नहीं आया है। ठीक है, सिंस वैल्यू हियर वैल्यू ऑफ k इज पॉजिटिव shows that here value of k is positive shows that
पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट हियर वैल्यू आपके इज पॉजिटिव सोज दैट पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:7 internally 2:7 internally. Here value आपके इज पॉजिटिव सोज दैट पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:7 internally. किसके लिए? पानी तो यहाँ है ही नहीं, होगा तो 4-6 दिन का पड़ा होगा। जाओ वहाँ दुकान में तो पी के आओ, कंट्रोल हो जाएगा। अभी सुबह सुबह खा के चले आए हो क्या? या शाम को खाना खा के सो गए होगे, पानी न पिए होगे। सुबह उठ के पानी पीते हो? पीता हूँ, पर अभी आज लेट हो। अच्छा, पानी पिए ही नहीं आज। पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है किस रेशियो में? 2:7 की रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द line segment joining the point point A to -2 बी जिसका कोऑर्डिनेट ठीक है ना। कौन सा ये वाला हो गया? अब लिखो गिवन 2 पॉइंट ये जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, तो ये होगा 2 - 2।
अब बी x2/2 -7/4 ठीक है। अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट क्या है, एक सी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एस वाई, और एक डी जिसका कोऑर्डिनेट एस डैश बाई डैश। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं सी और डी। तो सी ट्राई सेक्शन, TRISECTION, ट्राई सेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। तो सी पॉइंट क्या करेगा, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, डी क्या करेगा 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सेक्शन फार्मूला 2 बार लगा दो तो आ जाएंगे सी और डी का कोऑर्डिनेट, जैसे क्वेश्चन कल किए थे, ठीक है ना। तो लेट पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन 3 इक्वल पार्ट। लेट पॉइंट सी एक्स वाई एंड डी एस डैश बाई डैश डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन 3 इक्वल पार्ट, इन 3 इक्वल पार्ट। लेट पॉइंट सी एस बाई और डी एस डैश बाई डैश डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन 3 इक्वल पार्ट। देन पॉइंट सी डिवाइड, देन पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक 2, तो सी क्या करेगा 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, डी क्या करेगा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। देन पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2 then coordinate of C, so coordinate of C तो C का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1, m1 = 1, और ये क्या होगा m2 = 2। तो फार्मूला क्या है m1 s2 प्लस m2 s1 अपॉन m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो C x बाई 2 गुणे तो m1 का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे s1/1 की वैल्यू आपको पता ना है क्या 2 - 2, और s2/2 की वैल्यू क्या है -7/4। तो क्या होगा 1 × +2 × अपान 1 + 2, 1 × 4 प्लस 2 × -2 अपान 1 + 2। तो C x बाई -7 + 4/3 और 4 और -4 अपान 3। तो C का कोऑर्डिनेट क्या हुआ -7 + 4 तो -3 अपान 3, 0 अपान 3, -1 0, -1 0।
अब देखो दूसरी कंडीशन का डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट डी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा ना, तो यहाँ फिर से लिखते हैं, ये ए लिख दिए और ये बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 2 - 2 बी x2 y2 -7 4 अब 2:1 d dash x dash y dash लेट पॉइंट क्लियरली लिखो, क्लियरली पॉइंट डी जिसका कोऑर्डिनेट s डैश y डैश डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio AB in the ratio 2:1, then bisection formula. Then bisection formula we have. Then bisection formula we have. x डैश y डैश, तो क्या फार्मूला लगाओगे? फिर से m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। टू इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2 अपान 2 + 1, 2 इंटू 4 1 इंटू -2 अपान 2 + 1। सात दूना 14, 4 दूना 8 -2/3 डी x डैश y डैश -14 + 2 तो -12/3 6/3, 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो क्या आएगा? s डैश y डैश की वैल्यू -4 2। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन पॉइंट, ये और ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट कौन कौन है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन पॉइंट, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन पॉइंट। एक पॉइंट सी होगा जिसका कोऑर्डिनेट -1 0 एंड डी होगा जिसका कोऑर्डिनेट -4 2।